क्या करेंगे कन्नू के बिना हमें भी नहीं पता, पर किसी बच्चे को उसके माँ बाप से अलग करना भी तो गलत है ना केवल। वो भी हमारी तरह ही तड़प रहे हैं और कन्नू को भी तो उसके माँ बाप, उसके असली माँ बाप का प्यार चाहिए। क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग? कोई तो रास्ता होगा ना। कन्नू उसके माँ बाप को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इन तीनों के डीएनए टेस्ट के बाद। अरे योग की बात हो गई? अरे आपने हमसे जो कुछ भी पूछा हमने सब कुछ सही से ही बता दिया, और अब तो डॉक्टर साहब ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। फिर ये डीएनए की बात कहाँ से आ गई? हमारे को तो लगे कि आपकी नीयत में खोट आ गई है। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हम अखबार में विज्ञापन नहीं देते और आप हमारी चौखट पर खड़े नहीं होते मिस्टर शर्मा। यहाँ बात कुछ सामान लेने देने की नहीं, बल्कि एक मासूम सी जिंदगी की है, और उसके लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो बिना डीएनए टेस्ट के तो हम आपको बच्चा सौंप नहीं सकते। इतने दिनों से मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे के लिए। आपको मेरे गोद में दे देना चाहिए, उसकी जगह पे आप ये नई नई शर्तें ला रहे हैं। सही कह रही है ये कुंदन भाई साहब। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपने तारीख पूछी, तारीख बता दी, अस्पताल पूछा, अस्पताल बता दिया, डॉक्टर तक ने इनके पक्ष में गवाही दे दी। फिर परेशानी क्या है? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए जीजा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इन्हें बच्चा नहीं देंगे, हम बस सबूत मांग रहे हैं। एक बार ये साबित हो जाए कि ये इन्हीं का बच्चा है, हम खुद अपने हाथों से इन्हें बच्चा सौंप देंगे। एक बार हमें बस तसल्ली हो जाए। मगर कुंदन भाई साहब जरा कुंदन सही कह रहा है। देखिए, अगर आप असली माँ बाप हैं तो आपको डीएनए टेस्ट कराने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है आपकी? हमारे को हमारे बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए किसी भी टेस्ट और किसी के मंजूरी की कोई जरूरत ना है। मैं उससे लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। सारा डीएनए टेस्ट तो मैं करता हूँ। अब तूने तो हद कर दी गुरु। ठाकुरों की हवेली में खड़े होकर ठाकुरों पर ही हमला। ठाकुर साहब, इसको है ना पुलिस में दे देते हैं, फिर तो तगड़ी एफआईआर बनेगी। अब ऐसा मत कीजिए साहब। हाँ, अब जो टेस्ट कहेंगे हम सब करवाने के लिए तैयार हैं। हमें बस अपना हमारा बच्चा चाहिए साहब। ये अपने बच्चे के लिए होश खो दिए हैं सर। डीएनए टेस्ट आज ही होगा और यहीं इसी हवेली में होगा, लेकिन तब तक कन्नू हमारे पास रहेगा। सारे पासे चल दे जीजी आपने। अब ध्यान कहाँ है आपका? एक बात बोलो जीजी, आपको मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। क्या नकली माँ बाप तैयार किया है आपने। एक एक बात दिमाग में बैठाई है आपने उनके। और वो नरेश ने तो ऐसा बोला कि मैं एक मिनट के लिए भूल ही गई कि कुंदन सा कन्नू के असली बाप है। जीजी जीजी
जे थारे को एक बात बोलूं तो हमारी बात का विश्वास करेगी? हाँ चाची, क्यों नहीं करूंगी। वो नकली माँ बाप मैंने ना बुलाया। क्या बोला दीजिए आपने? वो माँ बाप आपने ना बुलाए थे, फिर कहाँ से प्रकट हो गए? रे नकली माँ बाप ढूंढने की फिराक में तो मैं भी थी, मगर अचानक से इन दोनों ने आकर तुम्हारा आधा काम कर दिया। इतने बड़े खिलाड़ी निकले कि अगर म्हारे को सच का पता ना होता तो म्हारे को भी लगता कि यही गन्नू के असली माता पिता है। महारे चाहे किसी के भी हो, शतरंज तो ये मारे हिसाब से खेल रहे हैं ना। एक बार इन दोनों का खेल समझ लूं, फिर खुद अपने हाथों से उस गन्नू को इन दोनों की झोली में डाल दूंगी। ये टेस्ट कराने के लिए हाँ बोल दिया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे नहीं बोलती ना तो पुलिस लॉकअप में होते तुम। फिर पुलिस सारा काला चिट्ठा निकालती, खोद खोद के कि आज तक कितने बच्चों को चुराया है हमने, समझे? अरे किसी ने सुन लिया ना तो डीएनए की भी जरूरत ना पड़ेगी, उठा के सीधे थाने में दे देंगे हमें। अरे क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब है आपका? गई थी ना मैं हॉस्पिटल, वहाँ के रजिस्टर में देखा था मैंने मिस्टर और मिसेस शर्मा की डिलीवरी रिपोर्ट्स सेम डे को मैच कर रहे थे, इसीलिए तो सोच समझ के नाम रखा। सारा मामला सब कुछ सेट था, पता नहीं ये कहाँ से डीएनए का पंगा आ गया, कैसे निपटेंगे इससे? कोई बात नहीं, चाहे इतने बच्चों को चुराने के लिए इतने जुगाड़ लगाए हमने, इस डीएनए टेस्ट से भी निपटने का जुगाड़ ढूंढ लूंगा मैं, और इस गन्नू को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वैसे भी इस बच्चे को बेचकर मोटे पैसे मिलेंगे हमें, करते हैं कुछ। गन्नू का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है केवल। शायद गन्नू को भी महसूस हो गया है कि ये हमसे दूर होने वाला है, और हमारी तरह ये भी हम लोग को छोड़कर नहीं जाना चाहता कुंवर साहब। नहीं, इसका जाना सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम नहीं जाने देंगे ना। बोलिए ना कुंवर साहब, नहीं जाने देंगे, नहीं से होगा।